नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल दिव्य एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगा। संधि एवं संधि के भेद पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए तो संधि पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फिर संधि। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो फिर आगे मैं बढ़ता हूँ संधि पर। संधि सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि संधि कहते किसे हैं, संधि से आशय क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। देखते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ पहले। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल जोड़ या संयोग। ठीक। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ या संयोग भी कर सकते हैं। जरा हम संधि की परिभाषा पर फोकस करते हैं। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं अथवा करके लिखिए, अथवा दो समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं उनसे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक। दो समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं उनसे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। ठीक। ये आपकी संधि की परिभाषा, संधि के शाब्दिक अर्थ। अब हम देखते हैं संधि के भेद।
संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद, संधि के भेद भेद या प्रकार, या प्रकार। ठीक, नोट करिए इसमें। संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक, सबसे पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नोट करिए आप लोग। स्वर संधि, पहला, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, ये संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं अब एक एक संधियों के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा विस्तार रूप से। स्वर संधि के ही विषय में देखता हूँ। जहाँ स्वर का मेल, स्वर का मेल स्वर से हो, वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि होती है। ठीक, स्वर संधि की विशेषता है जहाँ स्वर का मेल स्वर से होता है। आपस में 2 स्वर जब मिलते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ। विद्याधन आलय, आलय क्या हो जाएगा? बराबर विद्यालय। ठीक, अब हम स्वर संधि की भेद देखते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, भेद या प्रकार। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। ठीक, 5 मैं लिखता हूँ, आप लोग नोट करिए। दीर्घ संधि,
पहला है, दूसरा गुण संधि, गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्ध संधि, अगला है यण संधि, यण संधि, पांचवा है अयाधि संधि, अयाधि संधि। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करते चलिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब जो है स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ संधि, उसी पर चर्चा करूँगा। इसको आप लोग नोट करते चलिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक, इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा, दीर्घ, सवर्णे दीर्घ। ठीक, सूत्र है, लिखिए इसके बारे में। जहाँ समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएं, वहाँ दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। ठीक, जहाँ दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएं, वहाँ दीर्घ संधि होती है। ठीक, और आगे लिखिए। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों मिलकर आ ई उ री हो जाते हैं।
ठीक। यदि जहाँ ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। ठीक, जरा इसका उदाहरण देखते हैं। थोड़ा इसके बारे में और नोट करिए कैसे दीर्घ होता है। ये धन है बराबर क्या हो गया आ। ठीक, ई धन ई बराबर दीर्घ, ऊ धन बराबर दीर्घ, री धन री बराबर दीर्घ डी। ठीक, इस प्रकार से जो है समान स्वर मिलकर के दीर्घ होते हैं। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। ठीक, बराबर हो गया परमार्थ। ठीक, ये दोनों जो है ह्रस्व मिल करके दीर्घ हुए। ठीक, राम धन अवतार बराबर रामावतार। ठीक, इस तरीके से जो है इसके दो ह्रस्व स्वर मिलकर के दीर्घ होते हैं। अभी आगे उदाहरण देखता हूँ। परम धन आनंद, आनंद बराबर परमानंद। ठीक, परम धन आनंद बराबर परमानंद। आगे देखता हूँ। सदा धन आनंद बराबर सदा नंद। ठीक, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। बहुत ही चर्चित उदाहरण यह है। विद्या धन अर्थी, अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक, आगे लिखिए। नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर। ठीक, नारीश्वर। जरा ये नोट करिए आप लोग इसको, नारीश्वर बराबर नारीश्वर। यहाँ लिखिए थोड़ा से, ये नारीश्वर। ठीक, नारीश्वर। फिर आगे बताता हूँ आप लोगों को, और उदाहरण भी है।
आगे देखिए अभी भानुधन उदय, भानुधन उदय बराबर भानुदय। ठीक, भानुधन उदय बराबर भानुदय। ठीक, और आगे लिखिए मधु, मधुधन उपवन, उपवन बराबर मधुपवन। ठीक, आगे लिखिए भूधन उष्मा, उष्मा बराबर भूष्मा। ठीक, भूधन उष्मा बराबर भूष्मा। ठीक, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी बराबर लघुर्मी। ठीक, आगे लिखिए पितृ, पितृधन ऋण बराबर पितृण, पितृण। ठीक, होतृधन ऋकार, ऋकार बराबर क्या हो जाएगा, होतृकार, होतृकार। ठीक, ये दीर्घ संधि और दीर्घ संधि के उदाहरण। ठीक, अब अगली संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में हम देखते हैं। गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि नोट करिए इसमें, जब अ या आ के बाद ई दीर्घ आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक। और जब आ के बाद उ, हरस उ और दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, ठीक। और यदि आ के बाद री आए तो दोनों
मिलकर अर हो जाते हैं। ठीक। जब अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिल करके ए होते हैं, और जब अ और आ के बाद ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और यदि अ या दीर्घ आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर होते हैं। ठीक। जरा देखते हैं कैसे होते हैं। सॉरी, अ धन ई क्या हो गया, ए। आ धन ई ए। ठीक। अ धन ई बराबर ए। आ धन ई बराबर ए। और अ धन ओ बराबर ओ। ठीक। आ धन ऊ बराबर ओ। ठीक। अ धन ऊ बराबर ओ। अ धन ऊ तो आ धन ऊ बराबर ओ। ठीक। और अ धन री बराबर अर। आ धन री बराबर अर। ठीक। इस प्रकार से जो है अ या दीर्घ आ के बाद ई आएगी तो ए हो जाएगा, और ऊ आएगा तो ओ। ठीक है। अब जरा इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखते हैं उदाहरण इसका। देव धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक। आगे लिखिए देवधन गजधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, गजेंद्र। ठीक। गजेंद्र। आगे लिखिए महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक। सत्य धन इंद्र बराबर सत्येंद्र। ठीक। ये उदाहरण अभी आगे और आप लोगों को बताता हूँ। महाधन उत्सव
बराबर क्या होगा, महोत्सव। महोत्सव, ठीक। सूर्य धन उदय, उदय, ये बराबर क्या हो जाएगा, सूर्योदय। सूर्योदय, ठीक। महाधन उदय, महाधन उदय क्या हो जाएगा, बराबर महोदय। ठीक। जैसा कि आपने देखा ना, अ या दीर्घ आ के बाद ई आती है तो ए हो जाता है दोनों मिलकर, और ऊ आता है तो ओ होता है। तो ये उदाहरण यहाँ मिल रहे हैं ना। आगे देखिए, देव धन ऋषि, ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि। देवर्षि, ठीक। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। महर्षि, ठीक। आप लोग ये उदाहरण नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ वृद्धि संधि पर। देखता हूँ वृद्धि संधि की क्या विशेषता है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेच। सूत्र नोट कर लीजिए, वृद्धि रेच, वृद्धि रेच, ठीक। नोट करिए इसमें, जब आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर आए हो जाते हैं, ठीक। और जब आ के बाद आओ आए तो दोनों मिलकर आओ हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक। यदि जो है या आ के बाद ये आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, आए, दीर्घ आए, और ओ आए तो दोनों मिलकर आओ हो जाता है, ठीक। और यदि री आए तो
री आए तो दोनों मिलकर र हो जाता है। ठीक, यदि आ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर के र हो जाता है। ठीक, तो मैं अब उदाहरण इसका आप लोगों को बताता हूँ। ज़रा इसको नोट कर लीजिए कैसे होता है, तब उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। अ धन ए तो बराबर क्या हो जाएगा, आए। ठीक, और आधन ए तो भी आय होगा। ठीक, दोनों तरह से आय होगा। और आधन आय रहेगा तो भी आय होगा। ठीक, आधन आय रहेगा तो भी आय होगा। ठीक, और आधन क्या है, ओ तो बराबर आओ हो जाएगा। ठीक, आधन ओ रहेगा तो भी आओ हो जाएगा। ठीक, आधन आओ रहेगा तो भी आओ होगा। ठीक, आधन आओ रहेगा तो भी आओ होगा। ठीक, और आधन री रहेगा तो क्या हो जाएगा, र। ठीक, आधन री रहेगा तो भी र हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है यह है आधन ए रहेगा आय, आधन ओ रहेगा औ। ठीक, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे एक धन एक क्या हो जाएगा, एकाएक। ठीक, दिन धन एक बराबर दिनयाएक। ठीक ना, इस तरीके से। सदा धन एव बराबर सदैव। ठीक, सदैव। और तथा धन एव बराबर तथैव। ठीक, आगे देखते हैं। वन धन औषधि वन धन औषधि बराबर वनौषधि। ठीक, परम धन औदार्य परमोदार्य। ठीक, परम धन औदार्य बराबर परमोदार्य। ठीक, ये इसके उदाहरण हैं।
वृद्धि संधि के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे हों। यदि किसी प्रकार की समस्या इसमें आप लोगों को होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट देख करके आप लोगों का समस्या का समाधान दिया जाएगा। फिर मित्रों आगे बढ़ता हूँ। एक उदाहरण नोट करिए, परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य ठीक बराबर परमेश्वर्य। ठीक, तो इस तरीके से जो है वृद्धि संधि की परिभाषा और उदाहरण थे। अब मैं यण संधि पर देखता हूँ। यण संधि, यण संधि, यण संधि क्या होती है उस पर ज़रा फोकस करते हैं। यण संधि, ठीक, यण संधि इको यड़च इसका सूत्र है, नोट कर लीजिए। इको यड़च, इको यड़च, ठीक। जहाँ नोट करिए, जहाँ ई के बाद पूरा नोट करिए, हुई लीजिए के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, ठीक। ई ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वहाँ ई और दीर्घ का य, ठीक, यह और ऊ का वह हो जाता है, ठीक। ई और ऊ के बाद माने ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का यह होता है, और दीर्घ ऊ और ह्रस्व ई और दीर्घ ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का व में परिवर्तन हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। तो जरा उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे यदि धन आपी, यदि धन आपी, यदि धन आपी बराबर यद्यपि, ठीक। इति धन आदि, आदि, ठीक, क्या हो जाएगा, इत्यादि। क्योंकि वहाँ आप लोगों को बताया गया ऊपर कि ई का यह हो जाता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर आ रहा है ना, ई के बाद आ रहा है ना, तो यह हो गया इत्यादि। अतिधन धिक, अधिक, अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, ठीक। आगे देखते हैं अभी। ऊपरी धन युक्त क्या हो जाएगा, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त
ठीक, आगे देखते हैं। अनुधन एषण, एषण बराबर अन्वेषण, क्योंकि वहाँ बताया गया आपको कि ऊ का वह होता है, यहाँ ऊ का वह हुआ है अन्वेषण। ठीक, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। सुधन आगत, यह बहुत ही चर्चित उदाहरण है। सुधन आगत बराबर स्वागत। ठीक, ये आपके उदाहरण हैं। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी स्वर संधि का एक पार्ट बाकी है, जो है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि आप लोगों को बताता हूँ। अभी जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर अपने मित्रों तक अभी तक नहीं भेजे हैं तो वीडियो को ज़रूर भेजें अपने मित्रों तक। फिर अगला संधि है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, अयादि संधि। ईश्वर संधि का लास्ट है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, ईचो सूत्र है, ईचो अयावह, ईचो ईचो आय, ईचो आय वायावह, यावह, ईचो आय वायावह। ठीक, सॉरी, इसमें नोट करिए, जब ई ऐ ऊ औ के बाद, ये बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ए का ऐ, ए का ऐ, ऐ का आय, ऐ का आय, ऊ का और, ऊ का औ, और औ का आव, आव हो जाता है। ठीक, ई ऐ और ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है आगे, तो ई का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव होता है। जरा हम देखते हैं उदाहरण में कैसे होता है। जैसे निधन अन है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ बताया गया ए का ऐ होता है तो यहाँ नयन हो जाएगा। ठीक, चेधन अन बराबर चयन। ठीक, चेधन बराबर चयन। आगे देखिए, गए धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। ठीक, गए धन अक बराबर गायक। नय धन अक बराबर नायक। ये नय धन अक बराबर नायक। ठीक, आगे लिखिए, पोधन अक, पोधन अक
पो नहीं, हाँ पो धन यहाँ अन कर दीजिए, पवन हो जाएगा तब, अन बराबर पवन। ठीक, पौधन अक बराबर पावक। ठीक, पौधन अक बराबर पावक। ठीक, और पोधन अन बराबर पवन। और उदाहरण देते हैं आप लोगों को, गए धन इक्या बराबर क्या हो जाएगा, गाय क्या। ठीक, नय धन इक्या बराबर नायिका। ठीक, इस तरीके से जो है ये अयाद संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को देख करके, उस समस्या को देख करके समाधान जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग स्वस्थ रहिए।